हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग प्लेटफॉर्म। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12वीं की इंटीग्रेशन चैप्टर जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इससे संबंधित सारे फार्मूलाओं को डिस्कशन किया था, तो आज उन्हीं फार्मूलाओं को यूज करते हुए हम लोग एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी चैनल को जाके सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो बच्चों, आपका एक्सरसाइज 7.1 में सबसे पहला प्रश्न है sin 2x, यानी इसका आपको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले हमको क्या कर लेना है, इसको लेट मान लेना है। तो लेट क्या कर लेंगे, i मान लेंगे और i इक्वल टू इंटीग्रेट sin 2x, और यहाँ पे जो रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग लगा देंगे dx। अगर यहाँ y रहता तो dy कर लेते, t रहता तो dt कर लेते, अगर w रहता तो dw कर लेते हैं। तो यहाँ पे x था इसलिए हम लोगों ने d के साथ क्या कर लिया, dx लिख लिया। अब इंटीग्रेट करेंगे तो साइन का इंटीग्रेट होता है बच्चों माइनस cos 2x, और जो भी थीटा में कांस्टेंट बचता है उसको हम लोग कहाँ लिख लेते हैं, तो बट्टा में लिखते हैं। तो पहले तो माइनस फार्मूला का हो गया, यहाँ पे x के मल्टीपल में आपका 2 है तो इसलिए यहाँ पे हम लोग कितना कर लेंगे 2। और जब भी हम लोग इंटीग्रेट करते हैं बच्चों तो हम लोग c लगाते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन में कभी भी संख्या नहीं बचता है, तो इस कारण से हम लोग वहां पे क्या करते हैं, प्लस c लगा देते हैं। उसी प्रकार दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो यहां भी वही हाल करेंगे। हम लोग लेट मान लेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेट cos 3x इंटू dx। अब देखेंगे बच्चों, तो cos का फॉर्मूला होता है साइन जो है पहले उसको लिख लेंगे, और जो x के मल्टीपल में होगा थीटा में उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, बट्टा में लिखेंगे। तो यहाँ पे 3 है तो इसलिए 1/3 प्लस का c, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग अगर देखते हैं बच्चों तो क्वेश्चन नंबर तीसरा में आपका दिया गया है, तो फिर यहां से हम लोग लेट कर लेंगे। लेट i इक्वल टू इंटीग्रेट e टू द पावर x इंटू dx कर लेंगे पहले। फिर क्या कर लेंगे, हम बताए थे फॉर्मूला में कि e के पावर x या e के पावर mx रहे तो उसका फॉर्मूला था बच्चों e का पावर mx। तो m की जगह आपका 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और x और जो पावर यानी x के साथ मल्टीपल में होता है उसको हम लिख लेते हैं बट्टे में। तो यहाँ पे m बट्टे में आता है तो इसलिए यहाँ पे m की जगह 2 था तो यहाँ पे बट्टे में 2 आ जाएगा, और प्लस का c हम लोग को लिख लेना है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1/2 e टू द पावर 2x प्लस c। फिर उसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे बच्चों। तो फिर यहाँ भी हम लोग लेट मान लेंगे। लेट i इक्वल टू इंटीग्रेट x प्लस t का पावर 2। बच्चों, एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि x प्लस बी का पावर n हो तो उसका इंटीग्रेट होता है x प्लस बी का पावर n प्लस 1 बटे में a होल ब्रैकेट n प्लस 1। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, उस फॉर्मूले को तोड़ेंगे तो इसका इंटीग्रेट ax प्लस b पावर कितना है बच्चों, 2 है तो इसमें हम लोग 1 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3, और वही पावर को हम लोग कहाँ लिखेंगे, बट्टे में लिखेंगे। और x के जो गुना में होगा अर्थात x के गुना में यहाँ पे a है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे a प्लस में c। तो इस प्रश्न का ये राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि sin 2x माइनस 4। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट मान लेंगे। तो लेट i इक्वल टू इंटीग्रेट होल ब्रैकेट sin 2x माइनस 4 इंटू dx। जब बच्चों ऐसा सवाल हो प्लस माइनस हो तो सबसे पहले हम लोग इसको बाई पार्ट कर लेते हैं। यानी बाई पार्ट करने का मतलब कि उसको अलग अलग खंडों हम लोग बांट लेंगे। तो बाई पार्ट करेंगे तो इंटीग्रेट sin 2x इंटू dx। यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, अगर प्लस रहता तो प्लस लिखते हैं। फिर इंटीग्रेट 4 dx। अब बच्चों यहाँ से हम लोग जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन में साइन का फॉर्मूला होता है माइनस कॉस, जो थीटा है उसको लिखेंगे तो 2x, और जो x के मल्टीपल होगा उसको कहाँ लिखेंगे बच्चों, बट्टे में लिखेंगे। तो फाइनली इसका भी आंसर आ जाएगा -1/2 cos 2x प्लस c आ जाएगा। सॉरी c नहीं, अभी इसका बचा हुआ है तो हम लोग अब माइनस देंगे तो माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पे बताया था कि k इंटू dx रहेगा तो उसका हो जाता है kx, तो यहाँ पे 4 इंटू dx है तो इसका हो जाएगा बच्चों 4x, और अब लिख देंगे हम लोग c। तो टोटल आपका आंसर आ जाएगा -1/2 cos 2x माइनस 4x प्लस का c। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है इंटीग्रेशन
4 e टू द पावर 3x प्लस 1। तो यहाँ भी बच्चों हम लोग इसको i मान लेंगे लेट करके, और फिर क्या कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे 4 है तो 4 को बाहर कर लेंगे, संख्या को इंटीग्रेट देंगे e टू द पावर 3x, इधर से dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो dx। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लेंगे, अगर माइनस आता तो माइनस लिखते हैं, तो यहाँ पे इंटीग्रेट 1 इंटू dx हो जाएगा। अब बच्चों जब हम लोग e टू द पावर mx हो तो उसका क्या बन जाता है इंटीग्रेशन, तो 4 यानी जो पहले से उसको लिख लेंगे इंटू e का जो भी पावर रहेगा, यानी e टू द पावर अगर 3x है तो यहाँ 3x ही रहेगा, और x के जो मल्टीपल में होगा वो संख्या क्या आती है, बट्टे में आ जाती है, तो यहाँ पे 3 बट्टे में आ जाएगा। जोड़ 1 यानी k इंटू डी एक्स, तो kx होता है, इसलिए 1 इंटू डी एक्स 1x हो जाएगा, यानी 1 में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका x ही रहेगा, और प्लस में हम लोग क्या लिख लेंगे c। तो क्या आ जाएगा आंसर 4/3 e टू द पावर 3x प्लस x प्लस c, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, तो यहाँ भी लेट कर लेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेट x। अच्छा यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1 में अगर x स्क्वायर से गुना करते हैं तो आपका x स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बट्टा x स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक्स स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया तो बच क्या बच्चों, इंटीग्रेट x स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब क्या कर लेना है यहाँ से बच्चों, अलग अलग कर लेंगे हम लोग, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, फिर माइनस है तो माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब आपको बताए थे कि किसी भी फंक्शन का अगर पावर हो और उसका इंटीग्रेट करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में पावर में एक ऐड कर देते हैं और उसी पावर को हम लोग बटा में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे x का पावर 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के पावर 3 बटे में 3 माइनस k इंटू डी एक्स, तो kx तो 1 इंटू डी एक्स तो 1x यानी x जोड़ c हो जाएगा। तो बच्चों 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा x की बटे में 3 माइनस x प्लस का c। तो बच्चों आप लोग इसको नोट कर लेंगे। तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है इंटीग्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होल ब्रैकेट dx। तो क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको लेट कर लेंगे, तो लेट यानी मान लेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर जोड़ bx जोड़ c इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले इसको अलग अलग पार्ट में हम लोग बांट लेंगे। तो यहाँ पे 3 पार्ट है तो इसलिए इंटीग्रेशन को हम लोग 3 पार्ट में बांट लेंगे। तो सबसे पहले कांस्टेंट संख्या यानी जो भी ए बी सी आपको दिख रहा है ये सबके सब आपका कांस्टेंट है, तो उसको हम लोग बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पे ए को बाहर कर लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स जोड़ यहाँ पे बी कांस्टेंट है तो इसको भी बाहर कर लेंगे। तो बी कांस्टेंट करने का मतलब कोई संख्या होगा, कोई नंबर होगा, तो बी को यहाँ पे बाहर कर लेंगे, तो एक्स इंटू डी एक्स जोड़। आप कहिएगा यहाँ पे एक्स है नहीं सी है, तो यहाँ सी भी कांस्टेंट है तो यहाँ भी हम सी को बाहर कर लेंगे, तो अंदर कुछ नहीं बचा बच्चों, तो 1 बचा, तो 1 इंटू इसको डी एक्स कर लेंगे। अब क्या कर लेंगे, ए इंटू इंटीग्रेशन का नियम है बच्चों कि अगर पावर कुछ भी रहे तो उसमें हम लोग एक ऐड कर देते हैं और उसी पावर को क्या करते हैं हम लोग बट्टा में लिखते हैं। तो यहाँ पावर x का 2 है तो इसमें हम लोग एक ऐड कर देंगे और उसी पावर को कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, जोड़ b इंटू यहाँ भी देखेंगे तो इसके पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 1 प्लस 1 और नीचे भी पावर क्या आ जाएगा 1 प्लस 1। अब k इंटू डी एक्स का क्या बताए थे बच्चों कि kx होता है, तो यानी 1 इंटू डी एक्स का हो जाएगा 1x यानी x जोड़ c। अब ये बच्चों ये c जो हम लोग फॉर्मूला से देते हैं प्लस का c कह देते हैं क्योंकि कांस्टेंट नहीं बचता तो वो c है, ये c आपका कोई नंबर को बताता है। तो यहाँ से हम लोग जब इसका आंसर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, a x का पावर 3 अपॉन, या थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो a अपॉन 3 x टू द पावर 3 प्लस b और यहाँ पे 1 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 x टू द पावर 2 जोड़ c इंटू एक्स तो सी एक्स जोड़ c, यही आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है इंटीग्रेट होल ब्रैकेट 2x स्क्वायर प्लस e के पावर x होल ब्रैकेट dx। तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग इसको लेट मान लेंगे, तो लेट i इक्वल टू इंटीग्रेट होल ब्रैकेट 2x स्क्वायर
एक्स होल ब्रैकेट डी एक्स। सबसे पहले क्या करना होता है बच्चों, इसको बाई पार्ट कर लेना होता है। तो बाई पार्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले संख्या दिख रही है, तो पहले संख्या को क्या कर लेंगे हम लोग, बाहर निकाल लेंगे। क्या बचेगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू फिर यहाँ से dx से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ से e की पावर x इंटू क्या कर लेंगे, dx कर लेंगे। अब बच्चों हम लोग जानते हैं कि कहीं भी अगर पावर इंटीग्रेशन में हो तो उसमें हम लोग पावर में एक ऐड कर लेते हैं, यानी x का पावर अगर 2 है तो इसमें हम लोग एक ऐड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 और नीचे भी 2 प्लस 1। बच्चों e की पावर x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन e के पावर x ही होता है, यानी e x जो है उसका सेम रह जाता है। तो यहाँ भी आपका ax हो जाएगा प्लस में c हो जाएगा। फाइनली आपका आंसर जो आएगा 2/3 x टू द पावर 3 प्लस ax होल ब्रैकेट प्लस का c, और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों आप लोग इसको नोट कर लेंगे। तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है इंटीग्रेशन होल ब्रैकेट रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या कर लेना है, हमको इसके होल स्क्वायर पे तोड़ लेना है, यानी सिंप्लीफिकेशन कर लेना है। तो लेट पहले कर लेंगे, लेट इंटीग्रेशन i इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर इंटू dx। बच्चों क्या करेंगे हम लोग, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। तो रूट x का होल स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह रूट x है तो यहाँ पे रूट x लिख लेंगे, इंटू b की जगह आपका 1/√x है, प्लस b का स्क्वायर तो रूट x का स्क्वायर होल ब्रैकेट dx दे देंगे। क्योंकि छोटी ब्रैकेट अंदर है तो हम लोग मिडिल ब्रैकेट करके dx कर लेंगे। अब यहाँ से हम लोग इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, ये रूट से रूट कट गया, तो फाइनली बच जाएगा x माइनस 2 जोड़ स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 1/x इंटू dx। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि इसको बाई पार्ट कर लेंगे। तो बाई पार्ट करने के लिए इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स माइनस 2, संख्या है तो इसको बाहर निकालेंगे, कुछ नहीं बचेगा अंदर, तो 1 इंटू डी एक्स प्लस 1/x इंटू डी एक्स। बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे x के पावर 1 है तो इसमें हम लोग एक ऐड कर देंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन का नियम ये होता है कि अगर x या y किसी भी चर संख्या के पावर हो तो उसमें हम लोग एक ऐड करके उसी पावर को क्या करते हैं कि बट्टे में लिख के और हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ भी पावर 1 है तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो 1 + 1 बट्टे में 1 + 1 हो जाएगा। यहाँ पे k इंटू डी एक्स तो kx होता है तो 1 इंटू डी एक्स तो 1x हो जाएगा, तो 2 इंटू एक्स प्लस, बच्चों हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि 1/x इंटू डी एक्स है तो उसका log x होता है, तो इसका क्या हो जाएगा log x, यानी जो आपका आंसर जो आ जाएगा x टू द पावर 2 इंटू 1/2 आ जाएगा, यानी 1/2 x के पावर 2 माइनस 2x प्लस log x जोड़ c। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।